Good morning, dear student. This is the EVS book of class 5, and today we are going to discuss the next topic of the chapter, the which the name of the chapter is Equatorial Forest Region ZER. So, in this chapter, we had already discussed about the equatorial region and some of its land features. Now, we will discuss about the climate and vegetation of ZER. So, um, the climate of ज़ैर इज़ वेरी हॉट एंड वेट। जो ज़ैर का क्लाइमेट है वो बहुत हॉट और वेट है। टेम्परेचर्स आर हाई थ्रू आउट द ईयर। जो टेम्परेचर है पूरे साल वो बहुत हाई रहता है। इट मीन्स इट्स टू हॉट थ्रू आउट द होल ईयर। टेम्परेचर्स आर हायर इन फेबररी। टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादातर हायर किस मंथ में होता है? इट विल बी हायर इन फेबररी। द एयर इज़ ऑलवेज ह्यूमाइड। और जो हवा होती है वो हमेशा हवा में एयर में ह्यूमिडिटी होती है। मॉर्निंग्स आर वेरी सनी एंड इन द मॉर्निंग्स जो सन राइज होता है वो बहुत जल्दी होता है, सनी होता है मॉर्निंग। And at noon heat is intolerable, and in the noon time you can't tolerate the heat because it's too hot in the noon time. Frequent heavy rains in the afternoon cause cool evenings and nights. And due to the frequent heavy rains, when it rains, then it rains very heavily, and it rains at the noon time, and that's why the evenings and nights becomes cool. जो शाम और रात होती है वो ठंडी हो जाती है, because दोपहर में क्या होती है, बहुत हैवी frequently बहुत हैवी बारिश होती है। Heavy rains occur from April to November in northern part. नॉर्दर्न पार्ट में जो हैवी रेन्स हैं वो अप्रैल टू नवंबर के मंथ में होती हैं। एंड फ्रॉम अक्टूबर टू मई इन साउदर्न पार्ट, और साउदर्न पार्ट में ये अक्टूबर टू मई में होती हैं ऑफ द कंट्री। इन द सेंट्रल part of the country, rainfall is evenly distributed throughout the year। और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री है, सेंटर जो है उसमें रेनफॉल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ज़्यादा ना कम। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बहुत एवरेज रेनफॉल होता है। वेजिटेशन ऑफ ज़ैर इज़ वेरी रिच। जो वेजिटेशन है वो बहुत रिच है। द क्लाइमेटिक कंडीशन आर हाईली सुटेबल फॉर प्लांट लाइफ। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत हाईली सुटेबल हैं फॉर द लाइफ ऑफ द प्लांट्स। एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विथ डेंस रेन फॉरेस्ट। और जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का वो डेंस रेन फॉरेस्ट से क्या है, कवर्ड है। दीज ट्रीज रीच अबाउट 40 to 50 meters in height, and the height of these trees is near about 40 to 50 meters, and in all about 60% of the country's area is forested। पूरे कंट्री का जो 60% एरिया है, लैंड एरिया है, दैट इज़ फॉरेस्टेड, उस पर फॉरेस्ट है। ट्रीज़, कौन कौन से ट्रीज़? लाइक टीक, इबॉनी, महोगैनी एंड रेड वुड ग्रो अबेंडेंटली। जो ट्रीज़ हैं, टीक है, इबॉनी है, महोगैनी है, रेड वुड है, दीज ट्रीज़ ग्रो अबेंडेंटली बिकॉज जो वहाँ का लैंड है वो बहुत ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए क्या है, सुटेबल है। बैम्बू, रबर, कॉटन एंड बनाना ऑल्सो ग्रो देयर। और जो बैम्बू, रबर, कॉटन और बनाना है उसका भी ग्रोथ होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनिमल लाइफ ऑफ द ज़ैर। एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो रिच एंड वेरीड। जो एनिमल लाइफ है वो बहुत रिच और वेरीड है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, गोरिल्लाज, हिप्पोपोटामसेस, chimpanzees, baboons, okapis and buffaloes are found in the forest। कुछ एनिमल्स के यहाँ नाम दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से? एलिफेंट, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, चिंपैंजी, बबून, ओकैपी एंड बफेलो, ये सब वहाँ मिलते हैं। और कुछ और हैं, लायंस, लिपर्ड्स, जिराफ एंड जेब्रास ऑल्सो फाउंड इन द ग्रास लैंड ऑफ दैट रीजन। Reptiles such as pythons, vipers, tree cobras are common,
and some of reptiles are also there, like cobras, pythons. These are the reptiles which are common in that region. Many kinds of birds such as parrots, pelicans, cuckoos, flamingos are seen. बहुत सी birds भी दिखती हैं, जैसे कौन कौन से parrots, you know about the parrots, pelicans, cuckoos, flamingos, ये सब birds भी देखी जा सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल एंड ऑक्यूपेशन. वहाँ के लोग कैसे हैं और उनका ऑक्यूपेशन कैसा है. द बंटू स्पीकिंग पीपल, जो बंटू लैंग्वेज स्पीक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ज़ेर. वो लोग वहाँ ज़्यादा, मतलब उनकी मेजॉरिटी है ज़ेर पॉपुलेशन में. दे आर द मेजर पीपल. अबाउट 70% पीपल लिव इन विलेजेस. 70% लोग लगभग गाँव में रहते हैं. अबाउट 30% पीपल लिव इन सिटीज़, और 30% लोग सिटीज़ में रहते हैं. द कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ कंसनट्रेटेड इन द ईस्टर्न हाईलैंड्स. जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कंसनट्रेटेड ज़्यादा किधर है, ईस्टर्न हाईलैंड में. एंड अलॉन्ग रिवर्स, जो रिवर्स के किनारे है. द पिग्मीज आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स. जो पिग्मीज हैं वो ज़ेर के सबसे पहले इनहेबिटेंट हैं. मोस्ट ऑफ देम लिव इन द फॉरेस्ट. ज़्यादातर लोग वो फॉरेस्ट में रहते हैं. दे आर वेरी गुड हंटर्स. वो बहुत अच्छे हंटर होते हैं. मोर देन 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द कंट्री. लगभग 200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कंट्री में. फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज. फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की. देयर आर 4 अफ्रीकन लैंग्वेजेस, और 4 अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं. दीज आर, कौन कौन सी अफ्रीकन लैंग्वेजेस? स्वाहिली, किकोंगो, शिलूबा एंड लिंगाला. These languages are spoken widely in the region of Zaire. So that's enough for today. I will discuss the occupations of the people of Zaire in the next class. See you all in the next class. Till then, goodbye, take care, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my YouTube channel.